35 श्री के बदले की शुरुआत। अब कत सिंघानिया और सूर्यवंशी परिवार अपने घर चले जाते हैं। अब आगे रघुवंशी महल। रात का समय। श्री इस समय अपने सिगरेट रूम में थी। ये सिगरेट रूम ही के एक आलीशान कमरा। एक तरफ मुजिक तो दूसरी तरफ पेटीग और ऐसे कई चीजें वहां मौजूद थी। और उस कमरे के सामने ही एक स्विमिंग पूल भी थी। वही स्विमिंग पूल के एक पेटीग थी और उसी के सामने श्री एक रिविलिंग चेयर बैठ के अपनी आंखें बंद करके उस चेयर का आगे पीछे कर रही थी, जिससे उस कुर्सी के हिलने की आवाज उस कमरे में गूंज रही थी, जिससे एक अजीब सा खौफ पैदा कर रही थी। वही श्री जो कुर्सी पर झुलस रही थी, वे एकदम से रुक जाती है और अपनी आंखें खोलते हैं और चल के उस पेटीग के आगे खड़ी हो जाती है। वे पेटीग एक लाल कपड़े से ढकी थी, जिसे श्री खींच के उस पेटीग से हटा देती है। अब वे पेटीग श्री के सामने थी। ये पेटीग किसी और की नहीं, निशा की थी, जिस पर लाल रंग के मार्कर से क्रॉस का निशा बना था। उसको देख के श्री एक हंसी हंसती है। उसकी हंसी कोई आम हंसी नहीं थी। उसकी हंसी किसी के अंदर तक खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। श्री इस समय के वे मासूम श्री नहीं लग रही थी जो रघुवंशी परिवार के साथ होती है। इस समय श्री एक डेविल क्वीन लग रही थी। श्री हंसते हुए एकदम से शांत हो जाती है। उस पेटी को गुस्से और नफरत से घूरने लगती है। फिर किस साइको की तरह अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए गोल गोल उस पेटी के चक्कर लगाते हुए बोली, निशा 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 बहुत जिली सुकून की जिंदगी। अब तुम्हारे जिंदगी में से चैन सुकून छीनने का समय आ गया। कल से तुम्हारी बर्बादी की शुरुआत होगी। ये बोल के श्री किसी शैतान की तरह हंसने लगी। सुबह का समय। मूवी। आज मूवी की सुबह सबकी एक धमाकेदार न्यूज से हुई। और न्यूज थी कि निशा सिंघानिया परिवार की गोद ली गई बेटी है और उसकी वजह से सिंघानिया परिवार की खुद की बेटी को सालों पहले सिंघानिया परिवार से निकाल दिया गया है। वही सिंघानिया मिशन ने सब लोग इस समय हॉल में मौजूद थे और वे सभी लोग टीवी पर ये न्यूज देख रहे थे। तभी वहां निशा अपने रूम से भागते हुए आई और अमर जी के पास आके उनके हाथ थाम कर बोली, पापा देखो ना, ये सब क्या हो रहा है। सबको मेरे बारे में पता चल गया है कि मैं आपकी बेटी नहीं हूं, मैं गोली गई बेटी हूं। प्लीज पापा कुछ कीजिए और ये न्यूज हटाने को बोलिए। वही सिंघानिया परिवार ध्यान निशा की बात से अपने होश में आए और उस सब का ध्यान निशा पर गया। वे लोग निशा को देखने लगे। वही निशा तो ये न्यूज सुन के उसका रो रो के बुरा हाल था। अमर जी निशा की तरफ देख के बिना किसी भाव के बोले, तो इसने गलत क्या है, तुम गोद ली गई बेटी ही हो तो ये सच्चाई अगर दुनिया को पता चल गई तो क्या हो गया, और इससे सच्चाई तो नहीं बदलेगी कि तुम गोद ली गई बेटी हो। वही अमर जी की बात सुनकर निशा हैरान हो गई और उसने अमर जी से रोते हुए बोला, पापा आप क्या कह रहे हैं, मैं तो आपकी बेटी हूं ना आपकी प्रिंसेस हूं, आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। वही श्री से मिलने के बाद से ही अमर जी को एहसास हो गया था कि उन्होंने अपने खुद को बेट के साथ गलत किया है। गोदली गई बेटी के लिए अपनी बेटी को नजरअंदाज किया और शायद उसको गलत भी समझा, जिसका नतीजा ये हुआ कि आज उनकी खुद की बेटी उनको अपना पिता नहीं मानती और उनसे दूर हो गई है, सिर्फ निशा की वजह से। अमर जी ने गुस्से से निशा के हाथ को झटका और बोले, मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, तुम गोदली गई बेटी हो जिसकी वजह से इस घर की बेटी हम सब दूर हो गई, और तुम नहीं हो मेरी प्रिंसेस। मेरी प्रिंसेस मेरी बेटी थी, मेरी श्री थी, ना कि तुम मेरी प्रिंसेस हो। अगर तुम नहीं होती तो शायद ने प्रिंसेस मेरे पास होती, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वही निशा अमर जी के बात से और रोने लगी और शीतल जी के पास गई और बोली, माँ देखो ना पापा क्या बोल रहे हैं कि मैं गोद ली गई बेटी हूँ, मैं उसकी प्रिंसेस नहीं हूँ, वे श्री उनकी प्रिंसेस है। माँ आप बोलिए ना कि मैं आप सब की प्रिंसेस हूँ, वे श्री नहीं है। फिर वे शीतल जी से थोड़ा दूर होके बोली, ये सब उस श्री ने किया, उसने ही ये न्यूज लिख किया है कि मैं सिंघानिया की गोद ली गई बेटी हूँ, मैं उसको छोड़गी नहीं, जान से मार दूंगी। वे पागलों की तरह चिल्लाने लगी, I will kill you श्री, L will kill you श्री। तभी उसके एक झनाटेदार थप्पड़ पड़ा। एक पल के लिए उसका सिर घूम गया और उसने देखा कि ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, शीतल जी ने मारी थी और गुस्से से कांप रही थी। शीतल बस बहुत हो गया तुम्हारा, जिस पर तुम इल्जाम लगा रही हो वे यहाँ मौजूद भी नहीं है और तुम बोल रही हो कि ये सब श्री ने किया है, मेरी बेटी ने किया है। मैंने तुम्हें अपनी खुद की बेटी से ऊपर रखा, उससे ज्यादा तुम्हें प्यार दिया, और आज जब मेरी बेटी यहाँ नहीं है तब भी तुमको लगता है ये सब श्री ने किया है। आखिर उसको इससे मिलेगा क्या जब वे हमें अपना परिवार ही नहीं मानती है। वे तुम्हारे बारे में ऐसा करके उसको हासिल क्या होगा, क्या वे फिर से हमें अपना मानेगी, तो ये सब करके उसको हासिल क्या होगा बोलो। ये कहते हुए वे फपक कर रोने लगी कि उनको आज लग रहा था उन्होंने निशा की वजह से ही उनकी बेटी उनसे दूर हुई है।
निशा ने फिर पार्थ की तरफ देखा तो पार्थ भी उस पर ध्यान ना देके अपनी मां संभाल रहा था। अमरजी वहां से अपने कमरे में चले गए और पार्थ भी शीतल जी को लेकर उसके कमरे में चला गया। धीरे धीरे सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। वहीं निशा वहां अकेली खड़ी रही और अपने परिवार को ऐसे जाते देखकर उसके मन में श्री के लिए और भी गुस्सा और नफरत भर वे अपने कमरे ने आके गेट बंद कर दी और कमरे ने रखी चीजों को जमीन पर पटक के तोड़ने लगी और पागलों की तरह अपने बालों को नाचते हुए बोली, श्री तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमको ये नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी तुम्हें, बोलते हुए पागलों की तरह हरकत करने लगी। इस समय निशा किसी पागल के कम नहीं लग रही थी। वही राजस्थान ने सूर्यवंशी कॉर्पोरेशन के 18वां फ्लोर पर वेद अपनी ऑफिस के केबिन में अपनी शानदार कुर्सी पर बैठी और हाथ में फोन था जिस पर निशा की न्यूज ही चल रही थी। इस समय बैकथरी पे सूट में काफी हैंडसम लग रहा था। उस पर उसकी जो मुस्कान इस समय उसके फेस पर थी जिसे वेद काफी डेसिग्र और हैंडसम लग रही था। अगर कोई लड़की इस समय उसको देख लेती तो मर ही जाती। वेद अपनी उसी मुस्कान के साथ दिलकश अंदाज ने कहता है, वेद तो मेरी शेरनी अपने शिकार करने निकल पड़ी है, अब होगा उसके दुश्मन का जिना हराम होगा। तो अब हो गई है मेरी शेरनी के बदले की शुरुआत, जिसने निशा का नामो निशान मिट जाएगा, ये बोलते हुए मुस्कुराने लगा। वही ये न्यूज सूर्यवंशी और रघुवंशी परिवार तक पहुंच गई थी। रघुवंशी महल में ये न्यूज देख के वंश बोलता है, वंश आज उस निशा का तो रो रो के बुरा हाल हो रहा होगा। वही हाल में सभी मौजूद थे, श्री भी वहां मौजूद थी। वे वंश की बात पर उसके फेस पर मुस्कान आ गई। वे अपने मन में बोली, निशा सिंघानिया ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखो क्या होता है तुम्हारे साथ। जितना दर्द मैंने सहा है उससे कई गुना दर्द मैं तुमको दूंगी, और जिस परिवार के वजह से इतना उड़ रही हो वे परिवार ही तुमसे छिन लगी। सब देखती जाओ। ये सोच के उसके फेस पर शैतान मुस्कान आ गई। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट ऑथर त्रिपाठी को जाता है जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। फोल्डेड हैंड्स, हर हर महादेव, फोल्डेड हैंड्स, फोल्डेड हैंड्स।